ओम नमस्ते जी। 50वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी भी व्याख्या लिख रहे हैं। दूसरा प्रकरण आज चल पड़ा है। अथ वेदोत्पत्ति विषय। इसमें सबसे पहले यजुर्वेद के 31वें मंत्र, जो कि 31वें अध्याय का 7वां मंत्र दे रहे हैं। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्माद् अजायत। इस मंत्र की व्याख्या संस्कृत भाषा में ऋषिवर दयानंद कर रहे हैं। तस्माद् यज्ञात् सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋचः ऋग्वेदः, यजुः यजुर्वेदः, सामानि सामवेदः, छन्दांसि अथर्ववेदश्च जज्ञिरे चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम्। सर्वहुतः इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमर्हति। वेदाः सर्वहुतः यतः सर्वमनुष्यैर्होतुमादातुं ग्रहीतुं योग्याः सन्त्यतः जज्ञिरे अजायत इति क्रियाद्वयं वेदानामनेकविद्यावत्वद्योतनार्थं तथा तस्मात् इति पदद्वयम् ईश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणार्थं। वेदानां गायत्र्यादि छन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथर्ववेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयतीत्यवधेयम्। यज्ञो वै विष्णुः। शतपथकांड 1:1-2-13। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। यजुर्वेद 5:15। इति सर्वजगत्कर्तृत्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटते, नान्यत्र वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः परमेश्वरः। इसी की आर्य भाषा में व्याख्या लिख रहे हैं। सत जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी पर ब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानि सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। जज्ञिरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात् इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्ववेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं। इस मंत्र की स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर में इस प्रकार टिप्पणी दे रहे हैं। तस्मादिति यहाँ ऋचः आदि पदों से ऋग्वेद आदि का ग्रहण होता है। उन्हें सामान्य रूप में मंत्रात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेदों के पहले ऋग्वेद आदि से अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं मिलते। ऋक्, यजुः अथवा साम मंत्रों की अपने लक्षणों से युक्त प्रयोग बहुलता से अपने अपने वेदत्व के उपलब्ध होने से यही सिद्ध होता है।
आगे भी सर्वत्र ऋग्वेद की प्राथमिकता और यह प्राथमिकता पुरुष सूक्त में स्पष्ट है कही जाने से इसकी पुष्टि होती है। गोपद ब्राह्मण 3:2 में ब्रह्मा के वर्ण के प्रकरण में ऋग्वेद के वेत्ता को होता, यजुर्वेत्ता को अध्वर्यु आदि बताकर चतुष्पाद यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। फिर गोपद के ही प्रजापतिर यज्ञ मतनुत इत्यादि प्रकरण में स ऋचैव हौत्रमकरोत् कहा है, अन्यत्र भी कहा है स ऋचैव हौत्रमकरोत्। इन वचनों में सामंजस्य करने से ऋच आदि शब्दों से उनका ऋग्वेद आदि का वाचक होना स्पष्ट है। किसी अन्य प्राचीन आचार्य ने भी लिखा है, ननु वेदार्थ प्रकाशकेस्मिन् ग्रंथे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्परित्यज्य यजुरादिकं व्याख्येयत्वेन उपन्यसितुम् अयुक्तमिति चेत् नायं दोषः। मन्त्रविशेषवाचकैर्यजुरादिशब्दैः तत्तत् मंत्रोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्। महिदर ने भी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के चंद्रमा मनसो जातः इस मंत्र के भाष्य में ऋगादि वेदाः तस्माद् उत्पन्नाः कहते हुए ऋगादि वाचों का वेदवाचकत्व स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस विषय का विवेचन करने के लिए पूर्व पक्ष के रूप में मीमांसा 3:3:1 में कहा गया है, श्रुतेर जाताधिकारः स्यात्, अर्थात ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में उच्चैर ऋचा क्रियते, उच्चैः सामना उपांशु यजुषा इत्यादि वाक्यों में उच्चैस्त्वादि कर्म का विधान है, जिनमें इनमें जो ऋचा आदि पद हैं वे ऋग्वेद आदि के वाचक न होकर ऋक्त्वादि धर्म से युक्त मंत्रों के वाचक हैं। इसका समाधान करने के लिए वेदो वा प्रायदर्शनात् मीमांसा 3:3:2 सूत्र को अधिकृत करके कहा गया है कि पूर्वोक्त वाक्यों में पठित ऋचा आदि शब्द ऋग्वेद आदि के ही वाचक हैं, क्योंकि वेदों के उपक्रम के द्वारा इन पदों का प्रयोग हुआ है। उसी के अनुसार उपसंहार करते समय ऋचा आदि पदों से यथाक्रम उस समय वेद का ग्रहण किया गया है। नामैक देश ग्रहणे नाम मात्रस्य ग्रहणम, अर्थात एक देश के ग्रहण से समुदाय का ग्रहण हो जाता है। इस नियम से उक्त वाक्यों में ऋचा आदि पदों का वेदवाची होना सर्वथा उपपन्न है। प्रजापति एक था, उसने तप किया, उस तप से 3 देवता उत्पन्न हुए, अग्नि, वायु और आदित्य। उन्होंने तप किया और उनके तप करने से 3 वेद बने, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और आदित्य से सामवेद। इस प्रकार उपक्रम के पश्चात उपसंहार में उच्चैर ऋचा क्रियते इत्यादि कथन किया है। इसलिए ऋगादि वचनों से ऋग्वेद आदि का ग्रहण सर्वतः संगत है। लिंगाच्च मीमांसा 3:3:3 इस सूत्र के भाष्य में शबर स्वामी ने लिखा है, ऋग्भिः प्रतिर्दिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अह्नः सामवेदे नास्त समये महीयते वेदैरशून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः। यथावकाश प्राप्तः मध्याह्न तथा सायंकाल वेद के उपदेश तथा अभ्यास आदि का विधान करने के लिए प्रथम चरण में ऋग, द्वितीय में यजु, तृतीय में सामवेद कथन करके चौथे चरण में बहुवचनांत वेदैः शब्द का प्रयोग होने से उच्चैर ऋचा इत्यादि मंत्रों में ऋचा आदि पदों का वेदवाची होना सिद्ध है। वेदैरशून्यैस्त्रिभिरेति सूर्यः बहुवचनांत प्रयोग ऋचा आदि शब्दों के वेदवाचक होने में लिंग है। यदि ऐसा न होता तो द्विवचनांत वेदाभ्याम प्रयोग होता, क्योंकि द्वितीय और तृतीय चरणों में साक्षात वेद शब्द का प्रयोग पाया जाता है। अतः ऋक्त्वादि धर्म वेद के हैं, मंत्रों के नहीं। धर्मोपदेशाच्च नहीं द्रव्येण संबंध मीमांसा 3:3:4 के अनुसार उच्चैः सामना इस धर्मोपदेश से साम का उच्चैस्तत्व धर्म कथन करने से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है। ऋक्, यजु, साम इन तीनों का ही त्रयी नाम प्रसिद्ध है और त्रयी के साथ विद्यापद का समानाधिकरण्य होने से ऋगादि का वेदवाचित्व स्पष्ट सिद्ध है। तीनों वेदों के जानने वाले की ही त्रैविद्य संज्ञा है।
त्रयी च तद विधि मीमांसा 3-3-5। इन तीनों को मंत्रवाची मानने पर तद्वेत्ता को त्रैविद्य नहीं कह सकते। वस्तुतः ऋगादि शब्दों का ऋग्वेदाद्यथ मानने पर ही उनका उच्चैस्त्व धर्म सिद्ध हो सकता है, मंत्रार्थ मानने पर नहीं, क्योंकि ऋच्यद्यूडम के अनुसार ऋचा का उच्चैस्त्व धर्म अपने आप ही साम को मिल जाता है, उसके विधान की कोई आवश्यकता नहीं। अतः ऋषि दयानंद द्वारा उद्धृत मंत्र में ऋचः आदि पदों का वाच्य वेद ही है, मंत्र नहीं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।